नमस्कार दोस्तों। एसएससी के एग्ज़ाम का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। आपकी 24 जुलाई से पहला एग्ज़ाम है। आपको बता दूं, अब तक एसएससी के जो भी सीबीटी एग्ज़ाम्स हुए हैं, वो टीसीएस जो एग्ज़ाम वेंडर रहा है, जो एडमिट कार्ड जारी होने से लेकर एग्ज़ाम में जो पूरा आपको इंटरफेस दिखता था, वो एजेंसी टीसीएस का था। वो पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह है, फिर आंसर की जारी करने से लेकर रिजल्ट तैयार करने को। लेकिन अब की बार इन्होंने पूरा टेंडर यहाँ पर बदल दिया है और वो एडुकेटी नाम की एक अलग एजेंसी है, उनको टेंडर मिला है। तो इंटरफेस भी यहाँ पर चेंज होने वाला है। जो आप एग्ज़ाम देने चाहेंगी, तो कंप्यूटर में आपको अलग टाइप के क्वेश्चंस का इंटरफेस मिलेगा। टाइमर का हो सकता है, सेक्शन का हो सकता है। तो एग्ज़ाम से पहले किस टाइप का इंटरफेस आएगा, इससे यूज टू होने के लिए यहाँ पर एसएससी ने एक मॉक लिंक है वो एक्टिवेट कर दी है, डेमो लिंक एक्टिवेट कर दी है, जहाँ पर कैंडिडेट बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो टीसीएस था। तो क्या कुछ बदला है, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, देख। बाकी आप एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग वगैरह, टेक्स्ट बुक पास प्रो, एक बार पास प्रो ले लिया, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, अभी ऑफर चल रहा है। और इसमें आप देखेंगे तो 800 प्लस एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट कवर हो जाते हैं। अभी लेटेस्ट जो रेलवे वगैरह का एग्जाम्स हुए हैं, जो कैंडिडेट रेलवे को भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, एसएससी को भी लेकर चल रहे हैं, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक साथ। इन्होंने नया फीचर दिया है पास प्रो मैक्स का भी, जहाँ पर स्टडी नोट्स है और रैंकर्स टेस्ट सीरीज के ऑप्शंस मिल जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड से चेकआउट कीजिएगा। अब आपकी जो रियल एग्ज़ाम होने वाला है, उसका इंटरफेस कैसा रहेगा, तो यहाँ पर एसएससी ने जो मॉक या फिर डेमो टेस्ट का लिंक एक्टिवेट किया है, इसको अपन देखते हैं। टेलीग्राम पर मैंने साझा कर दिया है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर वेलकम टू आपका जो सिस्टम नंबर रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट की बात हो रही है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन फ़ोटो, कैप्चर्ड फ़ोटो। अब की बार इन्होंने कुछ बदलाव कर रहे हैं। ये लाइव फ़ोटो की एक तरीके से जो आप एग्ज़ाम देते रहेंगे और वहाँ पर आपकी लाइव फ़ोटो की रिकॉर्डिंग होती रहेगी। इस टाइप का भी फिलहाल यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहा है। तो चलिए, इसे बार बार लॉगिन का बोल रहा है। तो ये जो मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल रहा है ना, ऑफिशियल मॉक टेस्ट है। तो एग्जाम में भी कुछ इस टाइप का इंटरफेस रहेगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, लैब में जाएंगे, उसके बाद अपने सिस्टम पर जाएंगे, तो आपको अपना रोल नंबर है और एडमिट कार्ड में ही पासवर्ड है ना, वही डालना है। फिलहाल आप यहाँ पर इस डेमो टेस्ट के लिए पासवर्ड डालेंगे ABC1। नीचे आपको कीबोर्ड दिख रहा है, तो उसके बाद बी, ABC1 डालकर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पर इस टाइप से आपका दो फोटोग्राफ दिखेगा, एक तो रजिस्ट्रेशन फोटो, एक यहाँ पर एग्जाम सेंटर वेबकैम की अब की बार बात हो रही है। यानी आपके सिस्टम है ना, कंप्यूटर, वहाँ पर कैमरा लगा रहेगा जिस टाइप से आपके मोबाइल में है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं एक्चुअल में जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो क्या कैमरा लगा हुआ है या फिर नहीं। अब सेम एग्ज़ाम हॉल का प्रोसेस रहता है। जो एडमिट कार्ड में एक जगह रहती है, जहाँ पर आप अपनी हैंड राइटिंग से ये वाला पूरा स्टेटमेंट राइट करेंगे जो आपको दे रखा है। उसके बाद फिलहाल इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। सिलेक्ट प्रीफर्ड लैंग्वेज टू डिस्प्ले क्वेश्चन। किस भाषा में आप क्वेश्चंस को चाहते हो। फिलहाल लॉगिन कर, शुरुआत में मांग रहा है, फिर हिंदी इंग्लिश दोनों का भी ऑप्शन दिखेगा। मैं हिंदी करता हूँ। अब प्रीफर्ड लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ पर एक कॉम्प्रीहेंशन लैंग्वेज का भी आ रहा है। जैसे आप एसएससी जीडी में देते हो ना, आपको एक तो हिंदी का ऑप्शन रहता है, एक इंग्लिश का रहता है। कौन सी आपको कॉम्प्रीहेंशन भाषा चाहिए, तो वो आपको सेलेक्ट करनी है। बाकी इस केस में फिलहाल आप आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपने जैसे कि हिंदी कर दिया या फिर इंग्लिश कर दिया, आप श्योर हो, ये कंफर्म किया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंशन की बात हो रही है एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स के लिए, बाकी इंग्लिश ही रहती है, तो ये दिक्कत नहीं रहेगी रियल टेस्ट में। अब नीचे आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आपका टाइमर कहाँ पर रहेगा, राइट साइड में रहेगा, जो काउंट डाउन होता है टाइमर, यानी उल्टी गिनती। और टाइम एंड एग्ज़ाम खत्म होते ही अपने आप मैनुअल सबमिट हो जाएगा। मैनुअल सबमिशन की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, ये दे रखा, अंत में आपसे एक फोटो लेने को कहा जा सकता है। सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा चयनित क्षेत्र के भीतर हो। थैंक यू संदेश दिखाई देने के बाद अपना हाथ उठाएं और स्वीकृति मिलने के बाद ही बाहर निकलने की प्रक्रिया पूरी करें। तो एक नया यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रही है। एग्जाम एंड होने के बाद भी आपका फोटो कैप्चर होगा। यहाँ पर आपको हाथ हिलाने के लिए हैंड वेव की बात हो रही है यहाँ पर। तो उसके बाद आप लैंग्वेज के बारे में क्या दे रखा है, केवल एक समझबूझ कॉम्प्रिहेंशन अनुभाग आपकी प्रारंभिक भाषा चयन के अनुसार दिखाई देगा। इसे परीक्षा के दौरान बदला नहीं जा सकता।
ये शायद जो ऑप्शनल रहता है ना हिंदी इंग्लिश उसकी बात हो रही। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे ना एमसीक्यू अनुभाग अंग्रेजी हिंदी या दोनों में देख सकते हैं आपके द्वारा की गई भाषा चयन के आधार पर। तो दोनों में ही आप देख सकते हो एक सवाल को, जैसे आप टीसीएस वाला जो रहता था ना उसमें इंग्लिश देखने के लिए पूरा ही सवाल इंग्लिश में रहता था, इनमें बाइलिंगुअल रहेगा, पहले ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में। इस टाइप से मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ, अपन कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने इंग्लिश चुना है और परीक्षा शुरू होने के बाद इंग्लिश एंड सिलेक्टेड लैंग्वेज को चुना तो प्रश्न केवल अंग्रेजी में देखेंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन वाले को आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है ना कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी होगा तो आपके हिंदी की कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स के लिए आई थिंक होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर अदर एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी डिस्प्लेड इन इंग्लिश हिंदी और बेस्ट ऑन योर सिलेक्शन दोनों भाषा में हो सकते हैं। और यदि आपने इंग्लिश चुना और परीक्षा शुरू होने के बाद इंग्लिश एंड सिलेक्टेड लैंग्वेज को चुना, इंग्लिश ही आपने सेलेक्ट किया है तो सवाल केवल इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी किया तो दोनों में ही आप देख पाएंगे। देख पा रहे हो, यदि हिंदी चुना तो हिंदी वाले इंग्लिश एंड सिलेक्टेड लैंग्वेज चुना तो प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। और ये देख रहा है कि आप भाषा चयन परीक्षा के दौरान बदल सकते हो। भाषा आधारित अनुभागों में प्रश्न केवल चयनित भाषा में ही दिखेंगे, अंग्रेजी की क्वेश्चन से तो इंग्लिश में ही दिखेंगे। सभी अनुभाग हमेशा दिखाई देंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट सेक्शंस हैं वो आप किसी भी अनुभाग पर स्विच कर सकते हो। सेक्शन है आप जीके के सवाल कर रहे हो या फिर मैथ्स के कर रहे हो, उसमें आप स्विच कर सकते हो। प्रश्नों के बीच जाने के लिए प्रीवियस या सेव नेक्स्ट का उपयोग करें। किसी प्रश्न को बाद में देखने के लिए मार्क फॉर रिव्यू बटन दबाएं। अगला सवाल जाना है और उस सवाल के ऑप्शन को सेव करना तो सेव और नेक्स्ट करेंगे, सभी को पता है। और कोई सवाल में आपको डाउट है बाद में करना चाहते हो तो रिव्यू भी कर सकते हो। किसी अनुभाग का अंतिम प्रश्न पूरा करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट अगला अनुभाग खोलेगा। अब किसी भी सेक्शन का जीके का आप मान लेते हैं लास्ट 30वां सवाल कर रही हो तो आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका अगला सेक्शन का पहला सवाल खुल जाएगा। ये नॉर्मल है, एक ही आपका ऑप्शन सही होगा। उत्तर चुने या बदले, लेकिन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ही उत्तर सुरक्षित होता है। अगर उत्तर बदलना है आप सीधा टिक करेंगे तो उत्तर नहीं होगा, आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तब आपका उत्तर सेव होगा। शांति बनाए रखें, हर उत्तर स्वचालित रूप से सिस्टम में सुरक्षित होता है और समय समाप्त होने पर स्वचालित रूप से जमा हो जाता है। परीक्षा सामग्री से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हाथ उठाकर निरीक्षक से सहायता लें, दूसरों को परेशान न करें। तकनीकी समस्या होने पर निरीक्षक को तुरंत सूचित करें। परीक्षा के दौरान बाथरूम ब्रेक या सीट छोड़ने की अनुमति नहीं है। सभी परीक्षा सामग्री परीक्षा समाप्त होने पर निरीक्षक को लौटानी होगी। किसी भी समय परीक्षा स्क्रीन की तस्वीर या स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास न, केवल निर्दिष्ट कंप्यूटर का उपयोग करें और परीक्षा के दौरान सिस्टम न बदलें। अगर कोई अनुचित साधनों या नकल का प्रयास किया जाता है तो आपकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा पूरी होने तक अपनी सीट पर बैठे रहें। परीक्षा कक्ष में किसी अन्य उम्मीदवार से प्रश्न या उत्तर पर चर्चा न करें। आई एग्री, गुड लक। तो ये आपको देखना है, हिंदी करेंगे तो दोनों भाषा में आप देख पाएंगे। तो ये आपका इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको टाइम लेफ्ट दिख रहा है। आप ये मत समझना कि सेक्शन वाइज है, जो आपके पूरा नोटिफिकेशन में जो टाइम दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। सेक्शन वाइज टाइम लेफ्ट है, ये केवल आपको दिखाने के लिए, बाकी सेक्शन वाइज नहीं है। सेक्शन ये दिख रहे हैं आपको, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब की बार इन्होंने क्या अलग किया, आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका फोटोग्राफ है, ये शो करेगा लाइव। ये लाइव यहाँ पर एक तरीके वीडियो की बात होगी जो आपके सिस्टम पर लगा रहेगा। अब देखने को एग्जाम होगा तभी कंफर्म होगा किस टाइप से ये लाइव रहता है या फिर नहीं रहता, इस टाइप से ये लाइव रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला पहला सवाल, इसमें आप सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज, तो हिंदी, इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश बोथ। केवल आपको इंग्लिश दिखेगी। यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश वाला सेक्शन कर रहे हो तब आपको हिंदी का ऑप्शन नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पर आप केवल सवाल हिंदी में देख सकते हो। इस टाइप से आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला सवाल आपको केवल हिंदी में ही लोड हो रहा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सर्वर पर जैसे ही इन्होंने मॉक टेस्ट लिंक डाली है ये हिंदी में ही शो होगा। अब इंग्लिश किया तो इंग्लिश में ही होगा। आपने दोनों का कर दिया तो ये सवाल अभी रिफ्रेश होगा और दोनों भाषाओं में आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो पहले आपको टाइम लगता था एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच करने का था, अब अभी आप देखेंगे तो सबसे ऊपर इंग्लिश में, नीचे हिंदी में। हर ऑप्शन में भी इस टाइप से ये बाईलिंगुअल रहने वाला है और कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर देंगे इसरो का मुख्य। तो यहाँ पर देखिए आगे आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन अब नीचे नहीं आ रहा, ऊपर आ रहा। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन ऊपर आ रहा है। मार्क फॉर रिव्यू भी आप कर सकते हो। अब आपने टिक कर दिया सवाल को तो वो आपके सेव माना जाएगा। मार्क्स फॉर रिव्यू करेंगे तब भी सेव माना जाएगा। मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ मैं। तो ये जैसे पहला सवाल मार्क फॉर रिव्यू किया तो ऐसे दिखेगा। अब मैं आता हूँ सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ तो आपका दूसरा सवाल आ जाएगा।
अब दूसरा सवाल मैं क्या करता हूँ, बिना आंसर किए मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ, तो आपको ऐसा शो करेगा, बिना आंसर किए मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट 7 नेक्स्ट करता हूँ। अब इसमें कोई एक ऑप्शन भारत का राष्ट्रगान जैसे पूछा तो एक ऑप्शन अपन सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर 7 नेक्स्ट करते हैं। अब मैंने इसको रिव्यू नहीं डाला है तो यहाँ पर आपका ये ग्रीन शो कर देगा। उसके बाद मान लेते हैं इस सवाल को, चौथे सवाल को मेरे को स्किप करना है तो सीधा ही मैं 7 नेक्स्ट करता हूँ। अब मैं आ जाऊँगा पाँचवें सवाल पर। अब पाँचवें सवाल में कोई भी ऑप्शन जैसे ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। तो यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हो, ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है कि आपने आंसर तो किया है लेकिन मार्क फॉर रिव्यू है। इसमें आपने आंसर नहीं किया है लेकिन मार्क्स फॉर रिव्यू किया है। ग्रीन में आपने आंसर किया है, सेव है। और चौथा सवाल आपने आंसर नहीं किया है और न ही मार्क फॉर रिव्यू किया है, आपने बिल्कुल इसको स्किप किया है। पांचवें सवाल में आंसर किया है, मार्क फॉर रिव्यू, आंसर मार्क फॉर रिव्यू आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है टोटल क्वेश्चंस आंसर्ड, कितने सवाल आपने आंसर किए हैं और अभी यहाँ पर लास्ट कितने मिनट हैं, तो टाइम लेफ्ट यहाँ पर शो कर रहा है। अब इधर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जूम का, जूम माइनस और प्लस का। तो इसको करने पर क्या होगा, ये सवाल आपका जूम हो रहा है, देखिए सवाल बड़ा हो रहा है, सवाल बड़ा हो रहा है। और जूम माइनस करेंगे तो ये सवाल छोटा हो जाएगा, तो एक स्क्रीन पर आपको पूरा दिख जाएगा। तो ये सिस्टम। और जो आपका कैमरा रहेगा, जो फोटो रहेगा, तो आंसर्ड आपने 3 किए हैं, अभी तक 57 आपने आंसर्ड नहीं किए हैं। पार्ट सी का ये एनालिसिस इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप अब मान लेते हैं आप डायरेक्टली यदि 14 सवाल पर जाना चाहते हैं तो आप इस 14 सवाल पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। जिस भी सवाल पर आप जाना चाहते हो तो उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, सिंबल्स पर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नॉट चूजन, जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है इस टाइप से शो करेगा। ऑप्शन चूज आप टिक करते हो तो ऐसे शो करेगा। क्वेश्चन नंबर शोन इन ब्लू कलर इंडिकेट दैट यू हैव नॉट येट अटेम्प्ट, इस सवाल को आपने अटेम्प्ट नहीं किया, वो ब्लू कलर का दिखेगा। ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है तो यहाँ पर आपने आंसर किया उस क्वेश्चन को, ये इस टाइप से आपको एरो दिख रहा है। और रेड कलर का दिख रहा है तो आपने मार्क्स किया है क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पर यू हैव नॉट आंसर्ड, आपने अभी तक आंसर नहीं किया है बट मार्क्स किया है। और ये यू हैव आंसर द क्वेश्चंस बट मार्क्स इट फॉर रिव्यू लेटर इट टाइम इफ टाइम परमिट, तो इसको रिव्यू करने के लिए छोड़ा लेकिन आंसर कर रखा है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप बताना जो पहले वाला इंटरफेस सही था ये, या फिर ये वाला यूजर इंटरफेस जो सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल रहे हैं। जूम का भी ऑप्शन आ रहा है और लाइव यहाँ पर फोटोग्राफ की भी बात हो रही है, लाइव वीडियो की भी बात हो रही है, तो वो देखने को मिलेगा लैब में व्यवस्था होती है या फिर नहीं होती है। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी आता है टेलीग्राम पर सबसे पहले भेज दिया जाता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।